नमस्कार। लोगों से बातचीत का तरीका एक अच्छी किताब से बता रही हूँ। लोगों से बातचीत आरंभ ऐसी बातों से ना करें जिन पर आपके विचार अलग हों। उन विषयों से बातचीत आरंभ करें जिन पर आप दोनों सहमत हों और कोशिश करें कि उन्हीं बातों पर बातचीत चलती रहे। यदि संभव हो तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही हो और आप में अंतर केवल उस साधन का हो जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। आरंभ से ही सामने वाले व्यक्ति से हाँ हाँ कहलवाते रहिए। जहाँ तक हो सके ऐसी नौबत ही ना आने दें कि सामने वाला व्यक्ति ना कहे। एक बार सामने वाला ना कर देता है तो उसके बाद उससे हाँ कहलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार ना कहने के बाद आपके व्यक्तित्व का अहम यह मांग करता है कि आप अपनी बात पर अड़े रहें। आपको बाद में लग सकता है कि आपने गलती से ना कह दिया था, परंतु आप अपने अहम के कारण यह स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने एक बार जो कह दिया आप फिर उस पर अड़े रहना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत हाँ से हो। समझदार वक्ता अपने श्रोताओं से हाँ कहलवाना बहुत अच्छे से जानता है। इस तरह श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में बन जाती है। यह किसी बिलियर्ड की गेंद की गति की तरह एक दिशा में जाने के बाद इसकी दिशा बदलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और इस विपरीत दिशा में ले जाने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पैटर्न बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति ना कहता है और वह वास्तव में नकारात्मक होता है तो वह केवल इस शब्द को कहने से कुछ अधिक कर रहा होता है। उसका पूरा शरीर, उसकी ग्रंथियां, उसकी नर्वस सिस्टम और उसका मांसपेशिया तंत्र सभी एक नकारात्मक स्थिति में आ जाता है। आम तौर पर बहुत सूक्ष्म परंतु नजरों से दिख जाने वाले लक्षण देखे जा सकते हैं कि शारीरिक अलगाव है या उसकी तैयारी है। पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम स्वीकार करने के विरोध में हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो अलगाव के कोई लक्षण नजर नहीं आते। पूरा सिस्टम आगे की ओर बढ़ने वाला, स्वीकार करने वाला और खुला होता है। इसलिए हम शुरुआत में ही सामने वाले से जितनी बार हाँ कहलवाते हैं, हम अपने अंतिम प्रस्ताव को मनवाने में सफल होने के उतने ही करीब होते हैं। हाँ कहलवाने की यह तकनीक बहुत आसान है, फिर भी इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग शुरुआत में ही विरोध प्रदर्शन करके अपना महत्व साबित करना चाहते हैं। जब कोई विद्यार्थी या कोई ग्राहक, बच्चा, पति या पत्नी शुरू में ना कह देता है तो फिर उसे हाँ कहलवाने के लिए आपको देवदूतों की बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। हाँ कहलवाने की इस तकनीक के कारण न्यूयॉर्क में ग्रीनविच सेविंग बैंक के टेलर जेम्स एवरसन एक ग्राहक को अपनी बैंक में खाता खोलने के लिए तैयार कर पाए। मिस्टर एरबर्सन ने कहा, यह आदमी हमारे बैंक में खाता खोलना चाहता था। मैंने उसे भरने के लिए सामान्य फॉर्म दिया। उसने कुछ सवालों का जवाब तो इच्छा से दिया, परंतु कुछ सवालों के जवाब देने से उसने साफ मना कर दिया। मानवीय संबंधों पर कोर्स में भाग लेने से पहले यदि ऐसा होता तो मैं इस संभावित ग्राहक से साफ कह देता कि अगर वह इन सवालों के जवाब नहीं देगा तो हम उसका खाता नहीं खोल पाएंगे। मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं अतीत में इस तरह की बातें कई बार कह चुका हूँ। स्वाभाविक रूप से इस तरह का अल्टीमेट देने के बाद मुझे खुशी का एहसास होता है। मैं इस तरह बता देता था कि बॉस कौन था और बैंक के नियम कायदों की अवहेलना नहीं की जा सकती, परंतु यह बात तो तय थी कि मेरे इस तरह के रवैये से सामने वाले उस व्यक्ति को महत्व और स्वागत का एहसास नहीं होता तो जो हमारे बैंक में ग्राहक बनने के लिए आया था। इस दिन मैंने थोड़ी बुद्धि के प्रयोग का निर्णय लिया। मैंने निश्चय किया कि मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि बैंक क्या चाहते थे, बल्कि यह बताऊंगा कि उन सवालों के जवाब देना ग्राहक के अपने हित में था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मैंने उसे शुरू से ही हाँ हाँ कहने के लिए विवश कर दिया। मैंने उसे बताया कि अगर यह जानकारी नहीं देता तो उससे
बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने उससे कहा, परंतु अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप पैसा आपके वारिस को मिले, जो कि कानून से मिलना चाहिए? बिल्कुल, उसने कहा था। मैंने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें अपने वारिस का नाम बता दें ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार आपकी मृत्यु के बाद पैसा उसे बिना देरी या गलती के दे सकें? एक बार फिर उसने कहा। हाँ, उस व्यक्ति का मूड बदल गया था, क्योंकि अब वह जान गया था कि यह जानकारी बैंक के लाभ के लिए नहीं बल्कि उसके अपने लाभ के लिए जरूरी थी। बैंक से रवाना होने से पहले न केवल वह मुझे पूरी जानकारी देकर गया, बल्कि उसने मेरे सुझाव पर अपनी मां के नाम पर एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोल दिया। यही नहीं, उसने अपनी मां के बारे में पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी खुशी खुशी दिए। मैंने पाया कि शुरुआत से ही उसे हाँ करवाने से वह भूल गया कि मुद्दा क्या था, और वह मेरे सुझाव को एक के बाद एक मानता गया। जोसेफ एलेन वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सेल्समैन थे। उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई। मेरे इलाके में एक आदमी था जिसे हमारी कंपनी सामान बेचना चाहती थी। मुझसे पहले वाला सेल्समैन 10 साल तक कोशिश कर चुका था। जब मैंने वह इलाका संभाला तो 3 साल तक मैंने कोशिश की, परंतु मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद हम उसे कुछ मोटर बेचने में कामयाब हुए। मुझे ऐसी आशा थी कि यदि हमारी मोटर उसे पसंद आई जाएंगी तो वह हमसे बहुत सारी मोटर खरीदेगा। मुझे विश्वास था कि हमारी मोटर उसे निश्चित रूप से पसंद आएंगी। इसलिए जब 3 हफ्तों बाद मैं उसे मिलने गया तो मैं अच्छे मूड में था, परंतु चीफ इंजीनियर ने मुझे सदमा पहुंचाने वाली खबर सुनाई। एलिसन में आपकी बाकी मोटरें नहीं खरीदना चाहता। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी मोटरें काफ़ी गर्म हो जाती हैं, मैं उन पर हाथ तक नहीं रख सकता। मैंने लंबे समय तक इस तरह के मामले में बहस की थी, परंतु अब मैं जान गया था कि ऐसी स्थिति में बहस से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा हाँ कहलवाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा मिस्टर स्मिथ, मैंने कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हमारी मोटरें अधिक गर्म हो जाती हैं तो आपको बिल्कुल वे मोटर नहीं खरीदनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे अपनी पहली हाँ मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नियम के अनुसार मोटर का तापमान कमरे के ताप से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। यही बिल्कुल ठीक है, परंतु आपकी मोटर उससे अधिक गर्म होती है। मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, मिल के कमरे का तापमान कितना? उसने जवाब दिया, लगभग 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर मैंने कहा, पहले से ही कमरा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है और उसमें मोटर का तापमान 72 डिग्री और जोड़ दिया जाए तो वो 147 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो जुड़कर 147 डिग्री तक हो जाता है। और 147 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म पानी में अगर हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। एक बार फिर उसने हाँ कहा। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप मोटर से अपना हाथ दूर रखें? मुझे लगता है आप सही हैं। उसने माना। हमने कुछ देर तक बातें की। इसके बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। हमें अगले महीने $35,000 के बिजनेस का ऑर्डर दे दिया। अगर मैं उसे बहस करता तो वो मेरी मोटरों का ऑर्डर नहीं देता, लेकिन मैंने उसे एक योजना के तरीके से समझाया कि इतनी डिग्री तक मोटर गर्म होना एक निश्चित बात है, जिससे वो सहमत हो गया और हमें ऑर्डर भी दे दिया। नमस्कार दोस्तों, इस तरह से अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की बुकें ज़रूर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की सूचनाएं देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।